हाय गुड मॉर्निंग। तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो थेवेनिन का जो प्रमेय है, थेवेनिन थ्योरम है, उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो थेवेनिन की हेल्प से किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, कहीं पे करंट का या वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। जनरली करंट का वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भैया, पहले तो हम लोग इसको नॉर्मल सर्किट की तरह सोल्व करेंगे और फिर मैं जैसे हर बार हर वीडियो के हर जो एक क्वेश्चन है उसके साथ में एक वीडियो दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, उस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो हम लोग, जैसे मान लो थेवेनिन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लो एक बैटरी लगा देता हूँ मैं और ये एक सर्किट बना लिया मैंने, जैसे हमने प्रूफ में किया था सेम उसी तरीके से। ये मान लो कोई सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट है, इसका मान लो कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ, कितना लूँ मैं, इसमें मान लो ये 15 वोल्ट का बैटरी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है मान लो 10 ओम है, दिस इज़ 10 ओम है, ये मान लो 5 ओम है, ये 5 ओम है। आप वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हो, एग्जाम में तो गिवन होगी, ठीक है। ये ऐसे मान लिया मैंने। मुझे क्या करना है, मुझे थेवेनिन थ्योरम से इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसके अंदर? इस 5 ओम जो है इसके अंदर है। इस 5 ओम में मुझे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है थेवेनिन के थ्योरम से, थेवेनिन प्रमेय से, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर, जैसे हमारे को थेवेनिन पता है तो हम लोग थेवेनिन के सर्किट में ए और बी पॉइंट यहाँ पे मान लेते थे, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसके अंदर ही पूछा जाए, इसके अंदर भी पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, जिसमें भी पूछा जाए उस पर ए और बी पॉइंट आप नोट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में इसके ऊपर थेवेनिन से करंट पूछा जाता तो आप यहाँ पर ए पॉइंट बना लेते, यहाँ पर बी पॉइंट बना लेते, फिर बाकी की कैलकुलेशन जैसे एक के लिए करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल किसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, ये इसको मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो जिसके लिए बात करते हैं उसको लोड इम्पीडेंस बोलते हैं, लोड प्रतिबाधा बोलते हैं, तो मैं इसको ZL बोल रहा हूँ एक तरीके से। समझ में आया बात? इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना IL, यही है। तो थेवेनिन से करना, वैसे करने को तो मैं किरचॉफ से भी कर सकता था, इसमें करंट KVL लगा लो, इसमें करंट KVL लगा लो और दो लूप का जो दो इक्वेशन मिलेगा उससे कैलकुलेशन करके इजीली सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे थेवेनिन से करूँगा। और थेवेनिन क्या बोलता है, मिस्टर थेवेनिन ये बोले अपने को कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। यही तो बोला था थेवेनिन जी ने कि इस सर्किट को मैं एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। और उस सर्किट में क्या होगा, एक तो बैटरी लगी हुई होगी, एक तो वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्ट का स्रोत होगा जिसको ETH बोलते हैं हम लोग, ETH ये। और एक श्रेणी क्रम के अंदर क्या होगा, ZTH प्रतिबाधा लगी होगी, एक इम्पीडेंस लगा होगा ZTH। ऐसा मतलब इसके जो पहले जो सर्किट है उसको इस सर्किट के बराबर बना दिया हमने, और फिर आगे जो लगा हुआ है ZL वो 5, वो जितना लगा हुआ है वही है। जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी है उसको छेड़ना नहीं है, उसको तो वैसे के वैसे रखना है। और ये जो करंट आएगा वो IL आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे थेवेनिन से अगर इसको सोल्व करना है, तो थेवेनिन से सोल्व करना है तो मुझे पहले तो इसके बराबर ये सर्किट बना देना है, फिर इस सर्किट को सोल्व करके मुझे क्या करना है, IL का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मुझे जब इसको सोल्व करूंगा तो मुझे ETH और ZTH की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, पहले ETH और ZTH ये दोनों निकाल लेता हूँ, तो वो दोनों निकाल के फिर इसको सोल्व करूंगा, तब मैं काम में ले लूँगा। तो मैं इसको तो बोल देता हूँ सर्किट 1, जो अपना मेन सर्किट है इसको तो सर्किट 1 बोल दिया, दिस इज सर्किट नंबर 2, ठीक है। अब सर्किट 1 की बात कर लेता हूँ मैं, सर्किट 1। अब देखो भैया, सर्किट 1 की बात करते हैं, मुझे क्या निकालना है, ETH और ZTH। ETH के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं, तो ETH के लिए गणना, कैलकुलेशन फॉर ETH, ETH के लिए कैलकुलेशन के लिए गणना, ठीक है। ETH के लिए देखो, ETH के लिए अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, ETH का मतलब क्या होता था, लोड जो है उसके टर्मिनल्स पर, उसके सिरों के ऊपर, खुले सिरों के ऊपर वोल्टेज का मान होता है, इसके ओपन टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू। तो इसको हटा दो और इसके सिरों के क्या कर लो, ओपन कर लो। तो ये जो सर्किट है, ये 15 वोल्ट का बैटरी, 15 वोल्टेज, ये 10 एम्पियर, ये 10 ओम,
ये इधर 10 ओम, इधर ये 5, ये ओपन टर्मिनल, ये पॉइंट एक ही बात है, कोई बीच में लगा हुआ नहीं, तो ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, एक ही बात है। तो ये ओपन हो गया भैया। यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर लो। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मान लो यहाँ से कोई करंट आता है, इधर से मान लो कोई करंट आता आई, तो वो इधर जाएगा। अब आगे तो टूटा हुआ, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से चला जाएगा, आई करंट। जैसे प्रूव किया था तब भी बताया था मैंने, इधर भी कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी आगे ब्रेक है, तो इधर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्टेज के बराबर होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्ट के बराबर होगा। तो इसको सी पॉइंट बोल देता हूँ, इसको डी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर इसके ओपन टर्मिनल करके, खुले सिरे करके आप यहाँ पर वोल्टेज मेजर करोगे, वो VTH के बराबर आएगा, या ETH जिसको बोल रहे हो, तो ETH या VTH के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो मेजर करोगे वो क्या आएगा, ETH के बराबर आएगा आपका। यहाँ पर जब मेजर करोगे किसके बराबर आएगा, ETH के बराबर। तो आप यहाँ पर जो मेजर करोगे वही VCD के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे को पता A पर C के बराबर होगा और B पर D के बराबर होगा। मतलब ETH इसके बराबर होगा, किसके बराबर है, VCD के बराबर। तो ETH किसके बराबर होगा, VCD के बराबर होगा। और VCD के लिए मेरे को पता है इधर करंट नहीं जा रहा, तो इस आधे वाले सर्किट को हटा लेता हूँ, ये इतना ही है कंप्लीट सर्किट। तो ये जो सर्किट है अपना, तो ये ऐसा है। इस सर्किट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये सर्किट कैसा है, ये है 15 वोल्ट की तो ये बैटरी, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का ये रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये आगे से हट गया, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब इसके ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से करंट गया, ये इधर से एंटर किया, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से एंटर किया, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, अरे आई करंट जा रहा है ना। तो इसमें KVL लगा लो फटाफट। इसको सर्किट नंबर में A बोल रहा हूँ कोई, तो सर्किट A में KVL इन सर्किट A। सर्किट A में KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ से चालू हो जाओ, यहाँ से घूम के फिर के वापस आना है। तो I इंटू ये रेसिस्टेंस, I इंटू 10, तो 10I हो गया, ये 10I हो गया। फिर आगे गया, पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ, पॉजिटिव, इसमें भी 10 रेसिस्टेंस है, I करंट है, 10I हो जाएगा, 10I। फिर इधर से आया -15, -15 = 0। ये कितना हो गया, 20I = 15, 15। तो I = क्या हो गया, 15/20, मतलब 3/4 एम्पियर। ये करंट किस में आया है, ये करंट इसके अंदर आया है। अब मुझे C और D के बीच में कितना वोल्टेज खर्च हो गया, VCD अगर कैलकुलेट करना है तो VCD क्या होगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज खर्च होगा, जो रेसिस्टेंस पे खर्च होगा, और रेसिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेसिस्टेंस इंटू करंट। तो देखो VCD अगर कैलकुलेट करना है, VCD नाउ VCD। अब अगर VCD की बात करूँ तो VCD क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है I इंटू यहाँ पर जो वोल्टेज है, सॉरी रेसिस्टेंस है 10 आ गया। करंट तो ये निकाल लिया, कितना 3/4 आ गया था इंटू 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7.5 एम्पियर हो गया, 7.5 एम्पियर। सॉरी वोल्टेज आया ना, वोल्टेज 7.5 वोल्ट का वैल्यू आ गया। तो VCD जो अपने पास में आया वो 7.5 वोल्ट आ गया। अब मुझे पता है कि जो VCD है वही तो ETH के बराबर है, मतलब ETH का वैल्यू भी कितना आ गया, 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। तो ETH का वैल्यू भी कितना आ गया, ETH किसके बराबर है, ये ETH के बराबर है। इसका मतलब ETH कितना आ गया, 7.5 वोल्ट आ गया अपने पास। कूल है। ये ETH का वैल्यू आया अभी, ये ETH का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने थेवेनिन के लिए। अभी JTH का वैल्यू और कैलकुलेट करना है, किसका, JTH का, JTH। अब JTH क्या होता था, JTH के लिए हमने पढ़ा था क्या, इस बैटरी को हटा दो और इसके जो टर्मिनल है उस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिबाधा। तो JTH कैलकुलेट करते हैं। देखो JTH, तो JTH के लिए गणना कैलकुलेशन फॉर JTH, कैलकुलेशन फॉर ZTH।
तो ZTH के लिए अपने को क्या करना था, उस बैटरी को तो हटा देना होता था, ये लो हटा दिया मैंने। और बाकी का जो सर्किट है, उस बाकी के सर्किट में ये जो A पॉइंट और B पॉइंट, इसके बीच में मुझे क्या करना है, प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा मेजर करनी है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंपीडेंस मेजर करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में। क्लियर है? दिस इज Z1, दिस इज Z3, सॉरी Z2, दिस इज Z2, सॉरी दिस इज Z3, दिस इज Z2। तो इन दोनों पर अगर पॉइंट्स पर मैं मेजर करूँ तो तुल्य प्रतिबाधा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का समांतर क्रम इसके साथ श्रेणी में होगा। तो तो तुल्य क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा, ये ZTH जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसको ZTH बोल रहे हैं, तो ZTH क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल, Z1 और Z3 का पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ श्रेणी में आएगा, उस श्रेणी में आएगा तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये लो। तो ये आएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस Z2, ये आएगा, ये ZTH। तो इन सब क्या वैल्यू रख दो, Z1 Z3, ये कितना 10 था, अरे ये तो कितना था 10 था, ये था 10, ये कितना था 5, तो सबके वैल्यू पुट कर दो, Z1 Z3 के, ये 10 और 10, देखो ये 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 प्लस Z2 कितना 5 है, तो ZTH का जो वैल्यू है, ZTH का वैल्यू जो है ZTH, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, ये 20 आएगा, ये 100 आएगा, 5 आ जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ZTH का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 10 ओम आ जाएगा भैया। तो ZTH का वैल्यू भी आ गया मेरे पास में और ETH का वैल्यू भी आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। ETH का कितना आया, ETH का वैल्यू आया था मेरे पास में, ये ETH का वैल्यू आ गया 7.5 और उसका वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो देखो मेरे पास में ये सर्किट था, ये थेवेनिन के लिए ये निकालना, IL कैलकुलेट करना है, तो अब मैं IL कैलकुलेट कर सकता हूँ सर्किट नंबर 2 से। तो सर्किट नंबर 2 में ETH का वैल्यू आ गया मेरे पास में कितना 7.5 और इसका वैल्यू भी कितना आ गया 10, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो इसमें ये इसका वैल्यू पता है, IL कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट को सोल्व करके। तो अब सर्किट नंबर 2 में, सर्किट नंबर 2 से अब देखो, नाउ सर्किट नंबर 2 से, नाउ फ्रॉम सर्किट 2, तो सर्किट 2 में ये था, सीधी बात है, ये ETH था जो कि कितना आ गया मेरे पास में 7.5 वोल्ट आ गया। ये जो ZTH था इसका वैल्यू आ गया 10 ओम, और ये जो था सॉरी ये जो था यहाँ पर, ये क्या था, ये इसका वैल्यू ZL था जो कि 5 था, ठीक है। तो मुझे IL कैलकुलेट करना है, IL, तो इसमें मुझे करंट, मैं इसमें करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से करंट जा रहा है, IL है, तो ये पूरे सर्किट में IL है, इधर से एंटर करा पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से एंटर करा पॉजिटिव, इधर बाहर निकल रहा नेगेटिव, इसमें KVL लगा दो, KVL इन सर्किट 2, ये 2 नंबर का सर्किट है भैया। KVL लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरे सर्किट में घूम घाम के फिर से वापस आना है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेटर, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, करंट इनटू इंपीडेंस, करंट कितना IL, इंपीडेंस कितना ZTH, ठीक है। ये प्लस से एंटर किया तो प्लस आ गया, फिर इधर प्लस से एंटर करूंगा, करंट कितना IL, वोल्टेज कितना 5, IL इंटू 5, फिर इधर आया माइनस कितना 7.5, 7.5 वोल्ट इक्वल्स टू 0, IL दोनों में से कॉमन आ गया, ये बचा ZTH प्लस 5 इक्वल्स टू 7.5, ZTH कितना 10 है ना, अरे ZTH का वैल्यू रख दो इसमें, 10 है, तो 10 प्लस 5 7.5 आ जाएगा, IL का वैल्यू आ जाएगा 7.5 अपॉन 15, कितना आ गया, ये 7.5 का ट्वाइस करते हैं तो कितना आता है 1/2 आ गया ना, ये मतलब आधा एम्पियर करंट आया अपने पास में, कितना
आधा एम्पियर करंट आया। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना बचा है, उसके बाद में हम लोग इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। अभी तो 15 मिनट है अपने पास में। तो अभी करंट का वैल्यू कितना आ गया, आधा एम्पियर आ गया अपने पास में। मैंने क्या किया है, मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। मेरे पास ये था सर्किट, मेरे पास में क्या ये सर्किट था, यही था। ओ एक सेकेंड, ये तो प्रूफ का निकाल लिया मैंने। हाँ ये सर्किट था। इस सर्किट में मुझे क्या करना था, मुझे इसके अंदर जो ये है ZL 5 ओम का प्रतिरोध, उसमें थेवेनिन की हेल्प से, थेवेनिन प्रमेय की मदद से मुझे क्या करना था, धारा का मान निकालना था। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कैलकुलेट करना है ना, तो इसको छोड़ के बाकी के सर्किट को हम लोग तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, थेवेनिन सर्किट से। तो थेवेनिन से रिप्लेस कर दिया, तो ये इसको, ये वाला छोड़ के इसको बाकी को थेवेनिन से रिप्लेस कर दिया। थेवेनिन से रिप्लेस करने का मतलब है कि एक बैटरी लगा दो और एक श्रेणी क्रम में क्या ZTH लगा दो। फिर ETH और ZTH दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वो कैसे करते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और फाइनली IL का जो वैल्यू आया है वो कितना आया अपने पास में, कितना आया, आधा एम्पियर आया, 0.5 एम्पियर। तो अब मैं इस सर्किट का सॉफ्टवेयर में सर्किट बना रहा हूँ और फिर हम लोग जो देखेंगे वो ये कि यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0.5 एम्पियर आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो मैं ये सेम सर्किट इसमें 10 10 5 5 और ये 15 वोल्ट का बैटरी, ये अप्लाई करके एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और फिर हम लोग बात करेंगे इसकी कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एक सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग सॉफ्टवेयर में इसकी हेल्प से देखते हैं। देखो इसमें एक तो 15 वोल्ट का बैटरी काम में लिया हमने, तो 15 वोल्ट का एक बैटरी काम में ले लेते हैं। दिस इज आवर बैटरी, ये 15 वोल्ट का बैटरी है। अभी बैटरी का वोल्टेज फिक्स कर लेंगे हम लोग। और हमने एक रेसिस्टेंस लिया था 10 ओम का पहले तो, और फिर हमने एक वायर अप्लाई कर दिया, एक रेसिस्टेंस और लिया था, ये भी, वन सेकेंड, ये ठीक है। ये फिर इसके बाद में हम लोग एक और रेसिस्टेंस काम में लिए, हमने एक और रेसिस्टेंस काम में लिया। वो कितना था, वो रेसिस्टेंस था ये 5 था। फिर एक और रेसिस्टेंस काम में लिया था हमने। इसको थोड़ा मैं सर्किट को इस तरफ खिसका देता हूँ ताकि इजीली हम लोग इसको बना सके। जो सेम सर्किट हमने पहले बनाया है, मैं बस वो सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये है, ठीक है। ये सर्किट है भैया, सेम सर्किट है जो हमने बनाया है, वो सेम सर्किट है। अरे ये सर्किट है 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम और ये 15, तो 4 तो रेसिस्टेंस लगा रखे हैं और फिर वो बाकी की चीज़ वो। तो 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम ऐसे करना, इसको 10 करना। ये कितना है अभी देखो, 1 सेकेंड, ये कितना है, ये है अपने पास में 10 ओम है, ठीक है। ये कितना है, ये 10 ओम है, ये 10 10 रखना। ये 5 करना है ना इसको, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये कितना हुआ, 7 हो गया, ये 5 हो गया। इसको भी कितना करना है, 5 करना है, तो इसको भी 5 करते हैं हम लोग। ये 5 कर दिया इसको भी, ठीक है। बैटरी को 15 वोल्ट करना है, बैटरी को 15 वोल्ट करना है, ये बैटरी को 15 वोल्ट कर दिया। अब हमारा इसके ऊपर जो करंट आ रहा है वो करंट कितना आ रहा है, आधा एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना आना चाहिए, आधा एम्पियर। मैं एमीटर लेके आ रहा हूँ और एमीटर से मैं करंट मेजर कर रहा हूँ। तो एमीटर से करंट मेजर करते हैं, चलो ये एमीटर है, इससे करंट मेजर करते हैं यहाँ पे लगा के। 0.5 एम्पियर आ रहा है, आधा एम्पियर ही आ रहा है। तो सेम चीज जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन से की थी कि यहाँ पर इसके अंदर जो करंट आया था फाइनली कितना आया था, आधा एम्पियर करंट आया था अपने पास में। अरे फाइनली कैलकुलेशन से जो करंट आया था वो कितना आया था अपने पास में, आधा एम्पियर करंट आया था।
जो कैलकुलेशन से फाइनल जो वैल्यू आया था करंट का वो कितना मिला था अपने को, आधा एम्पियर मिला था। ये जो मिला था कितना, IL का वैल्यू आधा एम्पियर मिला था। तो सेम चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे इस सर्किट में कितना आना चाहिए, 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके निकाला है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल से भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक नहीं किया है। ऐसे हर सर्किट को आप विजुअलाइज करके देख सकते हैं और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है ना। तो ये था, हमने एक थेवेनिन पे एक न्यूमेरिकल किया। अब जरूरी नहीं कि इसके लिए पूछे, इसके लिए भी पूछ सकता है, इसके लिए पूछ सकता है, इसके लिए भी, जिसके लिए भी पूछे उसके दोनों टर्मिनल को आप हटा के A और B बना के उससे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, कभी तो छोटा क्वेश्चन पूछता है तो थेवेनिन का स्टेटमेंट पूछ लेता है। स्टेटमेंट पूछ के वो मैंने थोड़ा बहुत सर्किट ETH JTH बताया था वो कर लेना है, और अगर प्रूफ पूछे तो वो कंप्लीट प्रूफ कर देना है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि थेवेनिन की हेल्प से करंट कैलकुलेट करो तो ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर देना। अगर थेवेनिन से नहीं बोले, वो बोले कि इसका करंट का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप किसी से ही कर देना। अध्यारोपण से कर दो, थेवेनिन से कर दो, आगे नॉर्टन पढ़ेंगे और भी सारे थ्योरम पढ़ेंगे, ये आपको सिंपल KVL से कर दो। कुछ भी नहीं सूझ रहा दिमाग में, KVL लगा दो सिंपल, और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट आंसर सही आएगा एकदम उससे भी। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, आपके जो चाहे मर्जी है उससे सोल्व कर लो। ठीक है, और मुझे बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर्किटरी और ये जो सब कुछ पढ़ने में। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाता, तो चीज़ें बहुत सिंपली आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिख जाता सीधा, है ना। तो ये मेरा ख्याल है, और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप मुझे इनपुट दे सकते हो। क्लियर है? और हम लोग जेम का भी बैच स्टार्ट कर चुके हैं, तो जेम का बहुत डिटेल में बैच है अपना। IIT जेम का फिजिक्स का और मैथ का चालू कर दिया है। फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, IIT और जो मैथ्स के सब्जेक्ट है वो एक मैडम पढ़ाते हैं। तो जो भी जिसको भी करनी हो जेम की तैयारी, वो भी साथ साथ करना स्टार्ट कर सकता है। मैं चाहूँगा कि सेकेंड ईयर वाले बच्चों के हिसाब से मैं कोर्स तैयार कर रहा हूँ, ताकि एक डिटेल होता है उसके अंदर, कंसेप्ट्स को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग हर एक कंसेप्ट को इस तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से पूरा थ्योरी उस तरीके से, और फिर उस पर हज़ारों क्वेश्चंस होंगे। जैसे BSc के लिए तो क्वेश्चंस एक एक दो दो इतने ही कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए इतनी ज़रूरत होती है, और एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पे फोकस कम होता है। एग्जाम पैटर्न भी ऐसा है, जो सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले, उस तरीके से उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, लेकिन जेम में तो पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन ही होता है, 90% न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो उस पर बहुत सारे ढेरों न्यूमेरिकल होते हैं, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस है। तो उस तरीके से है, तो जिसको भी जेम का भी करना है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके।